हमने एक बकरी से ही शौक स्टार्ट किया था ना, तो हमें पसंद आई और बकरी लेकर आ गए। उस वक्त हमारे पास कोई जगह नहीं थी ना, तो उससे हमारा शौक ना बढ़ता चला गया। फिर हम एक दफ़ा गाय लेकर आ गए थे नाज़मा 2 नंबर पे, फिर हमने इसको ऊपर जाके कैच बना लिया था पूरा। कराची शहर में एक नया ट्रेंड जो है वो काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है कि लोग अब अपने घरों की जो छतें हैं उस पर जो है वो जानवर पाल रहे हैं। ख़ासकर ईद कुर्बा के मौके पर जो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे जाते थे, वो अब कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही जानवर पाल के कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जानवर किस तरीके से घरों की छतों पर रखे जा रहे हैं, कैसे पाले जाते हैं, कितना मुश्किल अमल है ये या कितना आसान अमल है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस रिपोर्ट में। और लोगों से ये जानेंगे कि उन्होंने अपने घरों की छतों पर जो जानवर रखे हैं उसके लिए कितना वक्त चाहिए होता है, कितना खर्चा है और इन्हें संभालना या इन्हें पालना कितना मुश्किल है। मेहनत तो बहुत है, ये शौक के ऊपर रहेंगी सारी चीज़ें। शौक जैसे हमारे होते हैं कि हमें शौक है, उस हिसाब से हम पाल सकते हैं उसे। जैसे अब दाना महंगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जानवर को बस केयर चाहिए, मेन जो है केयर चाहिए। धूप और गर्मी से बचाव के लिए हमने शेड बना रखा है। शेड जैसे पानी मार देते हैं, हम नला देते हैं, रोज़ की बुनियाद पर नला देते हैं। जैसे अभी शदीद गर्मी है, अब जैसे हम पालना हमारा शौक है, बकरियां भी हैं, हम ब्रीड भी कराते हैं, अपनी ब्रीड कराते हैं। अपने ही कुर्बानी के जानवर हमारे तैयार हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने रखा हुआ 2027 की अपनी कुर्बानी के लिए ना, 2007 से 2027 के लिए हमने रखा है। तो इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी करेंगे। और जब हम इसको सोचते हैं कुर्बान करेंगे, तो बेसिकली अल्लाह की राह में कुर्बानी भी यही है कि बंदा खुद इंसान पाल के कुर्बानी करे। हमने ना इस प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि बराबर वाली जगह पे हमने बकरियां रखी हुई हैं और इस जगह पे हमने गाय रखी हुई है। और ऐसे एक जगह हमने ऐसी रखी है फैमिली के लिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी करके ना, कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब हवा खानी हो, तो हम यहाँ पर आ जाएँ और बैठ जाएँ। बेसिकली आप ऐसे समझ लें, हमने इसको फार्म हाउस टाइप का बनाया हुआ है ना, तो बच्चे भी आके काफ़ी इंजॉय करते हैं। छत पर मोबाइल से बहुत दूर रहते हैं, कोशिश भी होती है कि दूर रहे मोबाइल से ना, तो इस पर काफ़ी अच्छा बच्चों को भी टाइम स्पेंड होता है। वो दूसरी एक्टिविटीज़ से हटते हैं, जैसे टीवी वगैरह हो गया, मोबाइल वगैरह से दूर रखने के लिए हमने सारी चीज़ों को और बढ़ा दिया। मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करते हुए। और इनफैक्ट मैं गली में खेलने से ज़्यादा अपनी छत पे रहता हूँ, अपने सारे दोस्तों को बुला के इनके साथ बैठता हूँ। तो मैं एक बकरी के दूध के लिए मैं जो है ना बहुत परेशान होता था। मैं लालू के 10 नंबर बकरी वालों के पास जाता था। फिर मैंने अपने घर में एक बकरी लेके आया। मैंने उस बकरी से मतलब दूध लेता रहा। उसके बाद उससे थोड़ी सी ब्रीड आई मेरे पास। फिर ये मुझे लगा हो गया, मैं उससे जुड़ गया। अच्छा, उसके साथ ये हुआ कि फिर जो है ना, अब जो मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, सब हम छत पे आ जाते हैं। मेरे बच्चे भी बकरों के साथ खेल रहे होते हैं। ये इनके जो छोटे छोटे बेबी हैं, उनसे मेरे बच्चे खेलते रहते हैं। घर वाले हमसे इन जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। हम सुबह तकरीबन 2 से ढाई घंटे इनको सुबह में देते हैं, तो तकरीबन 3 घंटे हम रात में इन्हें देते हैं। बड़ा मज़ा आता है इनके साथ ना, सुकून सा मिलता है। बेसिकली अब हमें ऐसी आदत सी हो गई, सारे ना फैमिली की तरह हैं। ये जो गाय के पीछे है, तो ये मेरे घर की होम ब्रीड है। तो ये अपने बच्चा है, ये समझ लें ऐसा ही है जैसे हमारे हाथ में हमारे बच्चों की तरह ही है। बेसिकली हमें शौक़ है, तो जब शौक़ होता है तो मुश्किलात आती भी हैं, तो बंदा उसको उस पर कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है सारी चीज़ों को ना। लोग करना चाहें आसानी से कर सकते हैं, बस शौक़ होगा तो लोग कर पाएंगे, और अगर शौक़ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।